एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बकचोदलांडिया। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं करूँगी मुन्नावर फारूकी को एक्सपोज्ड। यस, मुझे पता है कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन अब तो मैं पूरी श्योर हूँ कि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा झूठा और मक्कार है और लड़कियों को इससे बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो भाई, आज होगी बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री आयशा खान की। तुम लोगों ने देख ही लिया होगा सोशल मीडिया में। पर क्या खास है इस आयशा खान में, ऐसा क्या करने आ रही है ये? तो बेसिकली बिग बॉस ने जब हायरिंग की थी इन सब लोगों की, तो बिग बॉस ने सोचा कि एक्सेस को बुलाया जाए ताकि लड़ाई झगड़ा बढ़ाया जाए। तो बिग बॉस ने ईशा और अभिषेक को अप्रोच किया और दोनों को ले आए। उनकी भी लड़ाइयाँ हुई बट ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई। फिर उन्होंने सामर्थ को ऐड किया, पर सामर्थ भी अभिषेक के साथ दोस्त बनकर रह रहा है, तो बिग बॉस को लड़ाई झगड़ा थोड़ा ज़्यादा मांगता है। अकेला अभिषेक कम पड़ रहा है ना लड़ने के लिए, तो बिग बॉस ने सोचा कि अब एक नया एक्स एंगल लाना चाहिए। सो बेसिकली बिग बॉस जो है एक ऐसा शो है जहाँ पर वो सबकी उतार के रख देता है। कोई भी अगर उसके सामने अच्छा बनता है तो बिग बॉस कहता है कि देखो तुम फेक बन रहे हो और लोगों को अच्छा बनकर दिखा रहे हो, अब तुम्हारी उतारना ज़रूरी है। तो मुन्नावर भैया, जैसे मैंने बताया था, अभी तक लॉकअप वाला ही गेम खेल रहे हैं, लॉन्डिया के साथ लव एंगल। और थोड़े दिन के लिए उन्होंने लव एंगल रोक दिया क्योंकि लोगों ने उन्हें कॉल आउट किया मनारा के साथ ना। हाँ, तो आयशा खान ने आने से पहले बताया है, ट्विटर पे उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ है रिसेंटली, कि मुन्नावर ने कैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाया, डबल डेट किया। जी हाँ, मतलब वो पहले भी किसी को डेट कर रहे थे, फिर साथ साथ उन्होंने ऐश्वर्या मैडम को, आई एम सॉरी, आयशा मैडम को भी टैग अलोंग कर रखा था। उन्होंने आयशा को ऐसा कहा था कि तुम तो शादी का मटेरियल हो, तुमसे तो शादी करनी चाहिए। और आयशा उस वक्त ये सोचती थी कि मुन्नावर एक बहुत अच्छे इंसान है, दिल के बहुत साफ हैं, लेकिन वो बहुत ही क्रेजी मैनिपुलेटर है। ये प्रूव हो चुका है और अब आयशा जी ना जाने क्या क्या झोल खोलेंगी मुन्नावर के बारे में। जी हाँ, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मुन्नावर की कैसे पोल खुलती है बिग बॉस में। जैसे अभी रिसेंटली अंकिता की पोल खुली थी, बताती हूँ क्या हुआ था। पता ही होगा तुम लोगों को कि अंकिता ने स्पेशल सर्विसेज ले रखी है। तो अंकिता ने अपने डॉक्टर को बुलाया था अभी पिछले दिनों, तो स्पेशल सर्विसेज के लिए। तो उन्होंने अपने डॉक्टर से पूछा कि बाहर मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या आगे काम मिलने का चांस है? तो ये क्लिप बिग बॉस ने प्ले की और पूछा मुन्नावर से कि क्या तुम्हें लगता है कि अंकिता की सर्विसेज कंटिन्यू रहनी चाहिए या नहीं? तो इस पर मुन्नावर ने कहा नहीं, इसीलिए अंकिता की सारी सर्विसेज जो स्पेशल थी वो रिवोक कर ली गई है। तो बिग बॉस जो है वो किसी के सगे नहीं हैं और ही इज़ एन एल्डर जो सबको सर्व करते हैं, राइट। सो बिग बॉस में आयशा खान आ रही है। आने से पहले आयशा ने नाजिला से बात की है। नाजिला वही लड़की जो कि गर्लफ्रेंड है मुन्नावर फारूकी की, बट उनका ब्रेकअप हो चुका है। ऑफिशियली तो नहीं हुआ है क्योंकि नाजिला ने बताया है कि मुन्नावर ने कहा था बिग बॉस से आने के बाद वो उनसे शादी करेंगे। तो नाजिला के मिक्स्ड इमोशंस होंगे इस वक्त। तो आयशा ने बताया कि नाजिला जो है वो बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली लड़की है, इसीलिए वो इस आदमी के जाल में फंस गई है। और जब उसने डेट किया करना शुरू किया था नाजिला को, तो नाजिला महज 16 साल की थी। 16 साल की बच्ची को उसने डेट किया, जेल हो सकती थी उसे। खैर, बच्ची थी तो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थी। 25 साल से पहले लड़कियों को इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आती है, ये फैक्ट है। चाहे कोई कितना भी रोले मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बट ऐसा नहीं है। तो नाजिला के मिक्स्ड इमोशंस है राइट नाउ और उसका मामू बनाया जा रहा है मुन्नावर से। आई एम वेरी श्योर बिग बॉस जीतने के बाद, अगर वो जीतता है तो ही विल नॉट मैरी नाजिला, ही विल लीव हर। तो नाजिला को जब डेट किया था मुन्नावर ने, तो वो ऑलरेडी मैरिड था। उसने अपनी वाइफ को चीट किया और ये बात उसने एक पॉडकास्ट में आकर मानी भी है। यूट्यूबर के साथ एक पॉडकास्ट उसने किया था और ये बात उसने मानी है कि मैंने अपनी बीवी को चीट किया था नाजिला के लिए, क्योंकि उसे नाजिला से बहुत प्यार था। उसने रीज़न ये दिया कि उसकी बचपन में उसके बाप ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी और क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी इसीलिए
वो अब कुछ कर नहीं सकता था, बट जब उसने नाजिला को देखा उसे उसकी मासूमियत से प्यार हुआ और उसने उससे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। ये बात उसकी बीवी से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने उसे छोड़कर अब किसी और के साथ वो निकाह में है। बेटे की कस्टडी बड़ी मुश्किल से मुन्नवर को मिली है। मुन्नवर के पीआर और फैंस की तरफ से बहुत ज़्यादा गालियां और बहुत ज़्यादा सुनाया जा रहा है आयशा को, बट आयशा का कहना है कि वो किसी से नहीं डरती है और बिग बॉस में जाकर वो मुन्नवर की वाट लगा देगी। तो देखा यह जाएगा कि क्या सच में आयशा खान मुन्नवर के खोल खोलती हैं, उनकी वाट लगाती हैं, या ये एक पीआर स्ट्रैटेजी है बिग बॉस की तरफ से बखेड़ा खड़ा करने की, जो कि शो ही इसके ऊपर है। भाई मैं तो कहती हूँ नाजिला को भी अंदर ही बुला लो, चाहे बाहर बाद में बाहर निकाल देना, या फिर प्रियांक और दिव्या अग्रवाल की तरह ब्रेकअप करवा दो उनका बुलाकर शो में, क्योंकि नाजिला तो डेफिनेटली डिजर्व्स बेटर। और मुन्नवर की खुलनी चाहिए पोल, क्योंकि उसने यहाँ आते ही मन्नारा के साथ बिगुल बजाना शुरू कर दिया। फिर बाद में मुन्नवर मुकर गए, उन्होंने कहा कि देखो मेरी दोस्त बन जाओ, क्योंकि बहन मुझे बनाना नहीं है और गर्लफ्रेंड है मेरी बाहर। तो उनको लगा कि मैं बाहर बुरा दिख रहा हूँ, तो उन्होंने ये चाल चली। तो मुन्नावर जैसे लड़कों से लड़कियों को बचाने के लिए, लड़कियों की आंखें खोलने के लिए इस बंदे की असलियत दिखाना ज़रूरी है, ताकि बाहर जाकर ये किसी को ना फंसा सके। और ये जो बोल रहा था कि मेरे मम्मी के पास पैसे नहीं थे, वो एक्सपायर हो गई थी, उसके लिए फुल सिंपैथी है इसको, अगर वो बात सच है तो। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपके साथ बुरा हुआ तो आप घटिया बन गए, ऐसा नहीं होता। आप अपनी मॉम को प्राउड फील कराइए, आप अच्छे इंसान बनिए, आप लड़कियों के साथ गेम्स नहीं खेलेंगे तो आपकी मॉम खुश होगी आपको देखकर। और अगर आप लड़कियों के साथ गेम्स खेलेंगे, उनके साथ बुरा करेंगे, उन्हें दुख देंगे और उसके बाद करोड़ों रुपए भी कमा लेंगे ना, तब भी आपकी मॉम खुश नहीं होगी, क्योंकि आपकी मॉम एक बेटर प्लेस में है, हम सबसे ज़्यादा अच्छे प्लेस में बैठी हैं, वो जन्नत में हैं और वो ये सब देख रही हैं और उन्हें बहुत दुख हो रहा है। मुन्नावर प्लीज़ बिकम अ बेटर मैन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू हैव टू रेज हिम राइट एंड यू कैनॉट मेक हिम लाइक यू। तो लगता है कि अब मुन्नवर को टीवी सीरियल्स में काम चाहिए, क्योंकि भाई वो बिग बॉस में सबके साथ घुल मिल रहा है और अच्छा राजा बेटा बन के सबका दोस्त बनकर वो खेल रहा है। वो काफ़ी सेफ खेल रहा है, वो बिल्कुल भी स्ट्रांग प्लेयर नहीं है, उसने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज कर रखी है। और भाई जो भी लोग इसे सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर कर रहे हैं, वो ये जान लें कि सिद्धार्थ शुक्ला वॉज वन मैन आर्मी। इसकी तरह नहीं था सिद्धार्थ शुक्ला, सब में घुस कर रहे, सब में खेले, ऐसा नहीं था। तो सिद्धार्थ शुक्ला इज़ वे बेटर देन मुन्नवर एंड देयर इज़ नो कंपैरिजन। चाहे वो अभिषेक के साथ हो, चाहे वो मुन्नवर के साथ हो, चाहे वो किसी और के साथ हो। सो प्लीज़ स्टॉप टेकिंग द लेजेंड्स नेम। हाँ, तो अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस प्रकार से मुन्नवर की पोल खुलेगी और बहुत मज़ा आना चाहिए। और अगर ये एक फुस्सी बॉम्ब है, आयशा खान आएगी मुन्नवर से फ्रेंडशिप कर लेगी, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा। तो आप लोग बताइए आपकी क्या राय है इसके बारे में। अब टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, because your support means everything. Only if you support me, I'll be able to run this channel and keep posting more content. And I have full faith that you like me. And in the coming times, I will bring more and more cool stuff for you and entertain you more. So please मेरे short भी देखिए और videos भी. So I love you all. Bye bye guys.